हेलो फ्रेंड्स, जब आपका डॉग पैरालिसिस से सफर कर रहा होता है तो उसके पीछे रीजन हो सकता है कि आपका डॉग बोटुलिज्म से सफर कर रहा हो। अब ये बोटुलिज्म इन डॉग्स है क्या, किस तरह आपके डॉग की बॉडी के अंदर अफेक्टेड रहती है, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, क्या उसका सिम्टम रहेगा, बेसिकली क्या उसकी ईटियोलॉजी है, हम ऐसे बोल सकते हैं, उसके कारण क्या रहेंगे, साथ में उसका डायग्नोसिस क्या रहेगा, क्या हमको ट्रीटमेंट करवाना है, किस तरह हमको प्रिवेंशन करनी है, तो सभी पॉइंट्स इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो को देखना आपको बहुत ही ज्यादा पड़ेगा, बिकॉज मेरे प्यारे दोस्तों, पैरालिसिस एक गंभीर एक समस्या है। जब आपके डॉग की बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई पैरालिसिस हो जाता है, भले ही वो इंटरनल ऑर्गन्स का हो गया है या कंप्लीट बॉडी का ही हो गया है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपको भी और आपके पेट को भी। तो बेसिकली ये जो बोटुलिज्म होता क्या है, जैसे मैंने अभी बात की थी पैरालिसिस की, तो ये एक टाइप का पैरालिसिस होता है। बोटुलिज्म कोई भी एक डिजीज नहीं है, ये एक रेयर एक कंडीशन होती है जो कि आपको डॉग्स के अंदर देखने को मिलेगी। और कुछ ही ऐसे रेयर जो डॉग्स होते हैं जिनके अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। स्पेशली जो स्मॉल जो ब्रीड जो होती है ना, उनके अंदर ये कंडीशन ज्यादातर मात्रा में डेवलप होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके डॉग की बॉडी के अंदर आता कैसे है? बेसिकली ये एक टॉक्सिन से होने वाली डिजीज है, एक कंडीशन है। तो अगर मैं बात करता हूं वो टॉक्सिन कौन सा है, उसका नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन। अब जैसे ही नाम से पता चल रहा है बोटुलिनम टॉक्सिन, तो बोटुलिज्म इन डॉग हो गया। स्पेशली ये बात क्लियर होगी। ये आपके डॉग की बॉडी के अंदर होता कैसे है? अगर आपके डॉग ने किसी भी तरह का कोई खाना खाया है जिसके अंदर ये टॉक्सिन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो आपके डॉग की बॉडी के अंदर जाके अफेक्ट करेगा एंड वो पैरालिसिस करवा देगा। अब बेसिकली ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोलोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है बोटुलिज्म करवाता है आपके डॉग की बॉडी के अंदर, और टॉक्सिन जनरेट होता है जिसकी वजह से आपके डॉग की बॉडी की जो नर्व जो सेल्स है वो डैमेज होती जाती हैं, और आपका जो डॉग है मूव नहीं कर पाता, एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं पाता, अपने पैरों को हिला नहीं पाता, उसकी हिप जॉइंट से भी काफी ज्यादा आपको अनलोकेटरी एक मूवमेंट हम बोल सकते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगी, यानी लोकोमोटरी मूवमेंट काफी ज्यादा इसमें रिड्यूस हो जाएगी। तो यही कंडीशंस आपको देखने को मिलती है बोटुलिज्म इन डॉग्स के अंदर। तो आपको ये पता चल गया कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर ये आता कैसे है, किसी खाने की वजह से आता है जिसके अंदर ये टॉक्सिन प्रेजेंट हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरी कोई भी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने आपको डाइट प्लान के बारे में बताया, तो मैंने आपको ये जरूर बताया है उसके अंदर आपको अपने डॉग को कच्चा मीट बिल्कुल भी नहीं देना, या जो भी कोई गला सड़ा ऐसा कोई मीट हो जो कि आपका डॉग खा ले, यानी कोई रास्ते में कोई बिल्ली वगैरह मर गई है, आप उसको घुमाने लेके चले गए, कोई आपको कबूतर वगैरह कोई मरा हुआ है उसको खाने लग गया, तो वो कंडीशन यहां से डेवलप हो सकती है। बोटुलिज्म यहां से आपके डॉग की बॉडी के अंदर आ सकता है। बेसिकली ये एक बैक्टीरिया से होने वाली एक कंडीशन है जो कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर पैरालिसिस करवा देगी। तभी तो मैं बोलता हूं कि आपको ना तो कच्चा मीट देना है, ना ही ऐसा कोई कच्चा किसी तरह का कोई ऐसी कोई मटेरियल हो जो कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाए। आपको कच्ची चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खिलानी है, आप उसको पका के खिलाइए अपने डॉग को, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे। स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यही है। सिम्टम्स की अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर पहला सिम्टम तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पैरालिसिस हो जाएगा डॉग के अंदर। इसके अंदर आपका जो डॉग है हाइपर सलाइवेशन करेगा, यानी आपको ये लगेगा कि मेरा जो डॉग है बहुत ज्यादा मात्रा में सलाइवा नीचे गिरा रहा है। और बेसिकली अगर मैं बात करता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर जब ये टॉक्सिन आपके डॉग की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक ऐसा सिम्टम देखने को मिलेगा जो कि आप एकदम ही आश्चर्यजनक आप उस विचार करोगे। बिकॉज अभी तो आप पता है क्या बोलोगे, अभी तो जैसे मेरा डॉग चल रहा था, लेकिन चलते चलते उसके जो पीछे वाले जो पैर है ना वो काम करने बंद कर गए, यानी उसके जो रियर जो लेग्स हैं वो वीक हो चुके हैं, मसल वीक हो चुकी है, जो फेशियल जो मसल्स हैं या साथ में आप बोल सकते हो हेड वाली जो मसल्स हैं वो काफी ज्यादा वीक पड़ गई है। अगर आपके डॉग का जो माउथ है वो बड़ा था साइज में, वो रिड्यूस होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये भी एक पेक्यूलियर एक सिम्टम आपको इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। आपके डॉग की आईज फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करेगी, आप बोलते हैं ना जैसे हमारी झपकती है आंखें, वैसे ही झपकने स्टार्ट हो जाएगी, फ्रीक्वेंटली करेगी वो। और आपको ये भी नजर आएगा कि आपके डॉग को दिखने में प्रॉब्लम हो गई है, आपके डॉग को चबाने में इशू हो गया है, स्वेलो करने में इशू हो गया है, जो उसके लेग्स जो होते हैं ना बिल्कुल ही वीक पड़ गए हैं, चलने फिरने में वो उठ नहीं पा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा ही नहीं पा रहा है। और स्पेशली बता दूं, अगर इसके अंदर आपको पैरालिसिस लंग्स में और हार्ट में देखने को मिलता है तो आपके डॉग की डेथ भी पॉसिबल है। तो ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा एक सीरियस एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया है तो।
और स्पेशली इसके अंदर एक माइनर सा सिम्टम और देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, या जिसको आप हिंदी में कब्ज वगैरह भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर ये ऐसे सिम्टम थे जो कि आपको सुपरफिशियली नजर आ जाएंगे। अगर आप अपने नियर बाय किसी भी वेटनरी किसी भी क्लिनिक पर जा रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो वहां पे आपको और भी सिम्टम सुनने को मिलेंगे जो आपके वेट आपको सजेस्ट करेंगे। अगर ये कंडीशन आपके डॉग में आ जाती है तो इमीडिएटली आपको अपने नियर बाय वेट से जरूर कंसल्ट करना है, उनकी राय लेनी है। जो वो ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपको वही ट्रीटमेंट फॉलो करना है, एक टाइम से आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके डायग्नोसिस की कि हमको ये डायग्नोस कैसे करवाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हमारा सीबीसी टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, आपको एलएफटी करवानी पड़ेगी, जो हमारा जो लीवर का जो फंक्शन टेस्ट होता है वो करवाना होगा, केएफटी करवानी पड़ेगी, यानी जो किडनी का जो टेस्ट होता है आपको वो करवाना पड़ेगा। साथ में एक्सरे भी होगा, जो थोरेसिस जो कैविटी होती है या जहाँ पे हार्ट मसल्स हैं वहाँ के एक्सरे से भी ऑब्जर्वेशन ली जाएगी आपके वेट के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक से टेस्ट है, आपको करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ से डायग्नोस हो जाएगा लेबोरेटरी के अंदर कि एक्चुअल में यही टॉक्सिन आपके डॉग की बॉडी के अंदर जो पैरालिसिस हो रही है उसका एक कारण बन रहा है। तो ये रहा इसका डायग्नोसिस। अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, इस डिजीज का, इस कंडीशन का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप इनिशियल स्टेज में चले जा रहे हो तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उस सिचुएशन के अंदर। लेकिन अगर ये क्रॉनिक सिचुएशन में चला गया है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज क्रॉनिक सिचुएशन में जाने के बाद वो नर्व सेल्स इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, उनको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका डॉग पैरालिसिस से सफ़र करता ही रहेगा। और स्पेशली मैंने अभी जैसे बात की थी, अगर लंग पैरालिसिस हो गया है, अगर हार्ट पैरालाइज हो गया है, तो आपके डॉग की डेथ भी हो जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर मैं आपको इसका एक, हम बोल सकते हैं इंक्यूबेशन की, ये आपके डॉग की बॉडी के अंदर ना 0 से लेके 6 दिन तक का जो टाइम पीरियड जो रहता है उसके अंदर इफेक्ट आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कई लोगों के दिमाग में ये भी डाउट आता होगा कि यार इसका कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है कि कुछ वैक्सीन लगा दे कि मेरे डॉग की बॉडी के अंदर ये आए ना। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। ध्यान से सुन लो, इस बात को नोट कर लेना, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं रहेगी। आपको प्रिवेंशन करनी पड़ेगी, सिर्फ एक प्रिवेंशन करनी है, कोई भी आपको कच्चा मीट अपने डॉग को नहीं देना है, या कोई ऐसा बाहर का खाना है जो कि कच्चा आप अपने डॉग को खिला रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं देना। आपके डॉग की बॉडी के अंदर पैरालिसिस हो सकता है, बोटुलिज्म आपके डॉग की बॉडी के अंदर आ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज आपको जितने भी जो पॉइंट बताया ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आई थिंक आपको समझ में भी आ गए होंगे। बिकॉज पैरालिसिस क्यों होता है? जब हमारी बॉडी के जो नर्व सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो वर्क करने बंद कर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो डॉग है वो काफ़ी ज़्यादा पैरालिसिस से सफ़र कर सकता है। अगर मैं बात करता हूँ एक ट्रीटमेंट के बारे में, एक आप पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर, डॉग की बॉडी के अंदर हमको एंटी टॉक्सिन डालने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो टॉक्सिन खत्म हो जाए। तो आपको वो इनिशियल स्टेज में ही हेल्पफुल होगा, क्रॉनिक सिचुएशन में बिल्कुल भी क्योरेबल नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। आपका डॉग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से सफ़र कर सकता है, बिकॉज ये जो टॉक्सिन है ये नर्व सेल के साथ बाइंड अप हो जाता है और जिसको अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आशा करूँगा आज मैंने जो भी आपको बताया है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप अपने डॉग से प्यार करते हो तो प्लीज़ द पेट विजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।